आप सभी लोगों को जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रकाशित जीवन प्रार्थना भवन में। परमेश्वर जो कि सामर्थी है और सब बुराइयों से हमें सबको निकालता है और एक नए जीवन में लेके जाता है, वह आज आपको अपनी शांति देना चाहता है कि किस प्रकार से आप उसको जानें जो सारी सृष्टि का मालिक है, और उसके पास आकर अपने पापों को, अपने गुनाहों को उसके हाथों में सौंप दें और उससे पाएं एक पवित्र आत्मा जो नया जीवन देती है। आओ हम चलें यीशु के पास। आज का जो सुसमाचार है वह है कि परमेश्वर के सामर्थ्य से हम सबको छुटकारा मिलता है। इस संसार में कोई भी ऐसा रोग नहीं और कोई ऐसा पाप नहीं और कोई भी ऐसा बंधन नहीं जो यीशु नाम से कभी ना टूट सके। हालेलुया। यीशु के नाम में हर रोग चंगा होता है और यीशु के नाम में हर पाप क्षमा होता है और यीशु के नाम में हर प्रकार के बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। हम लोग दूसरा इतिहास की पुस्तक पवित्र बाइबल से और उसका 7वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत से आज के वचन को शुरू करेंगे। दूसरा इतिहास 7:14 कि ये सब काम होते तो हैं, लेकिन इस काम के लिए परमेश्वर की प्रजा को क्या करना होगा। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना करें। परमेश्वर ने दूसरा इतिहास में, पुराने नियम में, जब यीशु मसीह इस जगत में मनुष्य स्वरूप में नहीं आए थे, तब यह बात परमेश्वर पिता ने, यहोवा ने कही कि यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना करें। दीनता क्या है? दीनता का अर्थ क्या है? आज का शुभ समाचार दीनता पे नहीं तो 2-2.5 घंटे में यह सुसमाचार पूरा हो कि दीनता क्या है। हालेलुया। हालेलुया। फिर कभी इसके विषय में जरूर बताएंगे। लेकिन दीन होने का अर्थ अपने आप को परमेश्वर के चरणों में मस्तक के स्वरूप झुका देना है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे कि पतरस जब एक नाव में था और जब उसकी नाव खाली थी और पूरे दिन उसने जाल डाला लेकिन कोई मछली ना पकड़ सका, तब यीशु मसीह उसके नाव में बैठकर कहते हैं कि तू यहां जाल डाल। पतरस कहता है कि मैंने दिन भर डाला लेकिन कुछ ना पाया, यहीं पर डाला है। यीशु कहते हैं मैं अब तुझसे कहता हूं डाल। और जब वो डालता है तो पवित्र शास्त्र में लिखा है कि उसका जाल मछलियों से भर जाता है और वो अकेले उसे खींच नहीं पाता है और वह आसपास के नाव को, लोगों को बुलाकर अपने साथियों से मदद मांगता है। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में इसका दृष्टांत, इसका सुसमाचार की सत्यता प्रकट की गई है। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए कि जब वो ऐसा होता है, नाव मछलियों से भर जाती है, पतरस सोचता है कि यहीं हमने अपनी आधी उम्र मछलियां पकड़ी और हमें इतना अनुभव था कि पानी की चाल से पता देते थे कि मछली यहाँ पर है या नहीं। हमें मालूम था कि यहाँ मछली नहीं है, लेकिन ये कौन है जो मेरी नाव में बैठ गया है और ये कहता है कि यहीं पर जाल डाल दे, यहीं पे मछली पकड़ जाएगी। ये जरूर कोई अलग है, ये जरूर वही है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। तुरंत पतरस अपने हाथों को जोड़ता, घुटनों पे आता और कहता है, हे पिता, हे रब्बी, हे गुरु, मैं एक पापी मनुष्य हूँ, तू मेरे पास से चला जा। हालेलुया। हालेलुया। इसको दीनता कहते हैं। पतरस ने पोस्टर नहीं लगवाए थे पूरे इजराइल में कि मैं पापी हूं, मुझे माफ कर दे। उसने यीशु के चरणों में झुककर कहा था कि हे पिता, हे रब्बी, हे गुरु, मैं एक पापी मनुष्य हूं, मुझे माफ कर। हालेलुया। अपने परमेश्वर यहोवा के सामने दीन हो जाना, यह पतरस के उस समय के विषय में बताता है जब नाव मछलियों से भरी हुई थी। और जब वो दीन हुआ तो क्या हुआ? यीशु ने कहा, अब मत कहे कि तू पापी है। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु ने कहा कि अब से तू मछली पकड़ने वाला नहीं, अब से तू इंसान पकड़ने वाला बनेगा। आमीन।
हालेलुया। हालेलुया। ये पतरस ही था जिसने पेंतीकोस्त के दिन उस मंदिर में, जहां पर यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर चढ़ाने के लिए योजना बनी, जहां पे उसको अपमानित करने के लिए योजना बनी, जहां यीशु मसीह को नाश करने के लिए योजना बनाई गई, उसके लिए षड्यंत्र किया गया, उसी आंगन, उसी मंदिर के स्थान पर पतरस खड़ा होकर, जब यीशु जिंदा होकर स्वर्ग चले जाते हैं, वो वहां पर खड़ा होकर यीशु मसीह का प्रचार पुराने नियम से शुरू करता है और नए नियम पे रखता है। और जब वो करता है तो लोगों के हृदय लिखाए छिद जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पतरस प्रेरितों किताब में कहता है सबके हृदय छिद गए और उन्होंने कहा हमें भी यीशु नाम से बपतिस्मा दो। और 3000 लोग उसी घंटे, उसी दिन यीशु मसीह के संगति में मिक्स हो गए। हालेलुया। ये है दीनता के बाद अनुग्रह। पतरस का जीवन दीनता में गया, यीशु के सामने झुका, और जब झुका तो बदले में यीशु की सामर्थ पतरस के मुंह के द्वारा काम करने लगी। वे लोग जो पतरस को मछली पकड़ते देखते थे, मछली पकड़ने वाले कभी इंसान के पास गए? नहीं गए होंगे आप सब लोग, लेकिन जहां मछली बिकती है वहां गए हैं। जाकर देखिए कितनी स्मेल आती, कितनी बदबू वहां पर आती है। जो लोग नहीं खाते तो वो तो रुक ही नहीं सकते। और जो पानी में रहता है, ठीक उसके कपड़े, उसका वस्त्र वैसे ही स्मेल मारता है जैसे कि बाजार में बिकने वाली मछली मारती है। पतरस जो कि मछली मारता था, पतरस जो कि मछली पकड़ता था, पतरस जो कि ऐसे जगह से आता था जिसको कोई अच्छे नजर से नहीं देखता था, उसको कोई अपने साथ जल्दी भोजन कराने के लिए नहीं बिठाता होगा, लेकिन वो पतरस जब दीन होता है, नम्र होता है, जो एक डिग्री डिप्लोमा धारी नहीं था, उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, वो अनपढ़ था, वो पढ़ा लिखा नहीं था। बाहर जाके बात करें, जिसको फोन में बात करनी है प्लीज बाहर जाके बात करें। हालेलुया। वो डिग्री और डिप्लोमा धारी नहीं था। हालेलुया। वह अनपढ़ था, मछली पकड़ने वाला। और जब वो पतरस दीन होता है तो यीशु मसीह उससे कहते हैं अब तू मछली पकड़ने वाला नहीं, इंसान पकड़ने वाला। पतरस का भाषण प्रेरितों के किताब में ये दर्शाता है कि पतरस के संग यीशु की सामर्थ्य थी। हालेलुया। जो दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसकी 14वीं आयत जो ये जिक्र कर रही है, जो बता रही है यह आयत पतरस की दीनता के द्वारा, पतरस के प्रचार में जो सामर्थ्य थी, जिससे लोगों के हृदय छिद जाते थे और लोग यीशु मसीह को अपना रब्बी, अपना गुरु, अपना प्रभु स्वीकार कर लेते थे। ये जो सामर्थ्य थी, ये इस बात का प्रमाण पत्र थी कि यीशु मसीह ने पतरस को सामर्थ दी और पतरस सामर्थी हुआ और पतरस के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ ठहर गया। हालेलुया। अब यदि दीन होकर हर जन जो यीशु के पास आता है, यीशु मसीह से प्रार्थना करे और अपने हृदय की हर बात अपने परमेश्वर यहोवा के चरणों में कहे, क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा है कि तू परमेश्वर से बुद्धि मांग, वह तुझे उलाहना। क्या होता है कोई बताएगा? जैसे एक पिता, एक माता अपने बच्चों को देते हैं, पिछले बार मैंने आपको दिलाए थे एक जोड़ी शूज, पढ़ते लिखते नहीं हो लेकिन बार बार तुम्हें नया नया शूज चाहिए, है ना? जैसे ऑफिस का बॉस, सैलरी टाइम पे चाहिए लेकिन बिजनेस नहीं करने का। हालेलुया। हालेलुया। इस प्रकार से उल्हाना देना होता है। और भी एग्जांपल है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर किसी को बुद्धि देता है, किसी के अपराध क्षमा करता है, किसी के रोग चंगे करता है, वो किसी को उलाहना नहीं देता। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए अपने परमेश्वर के सामने दीन होकर प्रार्थना करना, किसी मनुष्य के सामने घुटने टेक के प्रार्थना मत करना। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य पहले उल्हाना देगा फिर आपकी तारीफ करेगा। लेकिन जब पतरस ने ये शब्द कहे मैं पापी हूं, तो यीशु ने कहा कुछ भी नहीं कहा, अब तू मछली नहीं, अब तू इंसान पकड़ेगा। उसने पहले दिन ही जाल डाला, वचन सुनाया प्रेरितों की किताब में, जो उसने वचन दिया, जो उसने सच्चाई व्यक्त की,
3,000 लोग यीशु मसीह कहते हैं गुरु और रब्बी और प्रभु स्वीकार करते हैं, बैप्टाइज होते हैं। हालेलुया। आपके जीवन के अंदर जब दीनता आती है तब सामर्थ्य का फाटक खुल जाता है, और जब आप प्रभु यहोवा के सामने अपने मन और अपने हृदय की कोई बात नहीं छिपाते और परमेश्वर के चरणों में आकर करते हैं, आपकी कितनी भी ज्यादा एजुकेशन हो या कितनी भी कम हो, इससे कोई मतलब नहीं। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य आपको अवश्य देता है। हालेलुया। और आने वाला जीवन जो है वो आपकी सामर्थ्य को लोगों तक पहुंचा देता है कि हाँ, इस व्यक्ति के अंदर इस बात की सामर्थ्य है और इस व्यक्ति को दीन होने के बाद ये वरदान मिला है और इसके जीवन से ये वरदान काम कर रहा है। हालेलुया। यदि आप में से कोई जन सर पर 2 सींग लगाकर यहाँ बैठा हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका लगा हुआ सींग किसी को दिखाई ना दे। जब आप सड़क पर निकले तो क्या होगा, वो सींग दिखाई देगा। इसी प्रकार से जब परमेश्वर का सामर्थ्य मिलता है और आप दीन हो जाते हैं तो वो सामर्थ्य आपके जीवन से लोगों को दिखाई देता है कि हाँ, इस व्यक्ति के संग यहोवा की सामर्थ्य है। हालेलुया। सब चिल्ला चिल्ला के बोले यीशु को सूली चढ़ाओ। कौन थे? यहूदी जो उसके अपने थे, बोले इसको सूली चढ़ाओ। बरब्बा डाकू को छोड़ दो लेकिन इसको चढ़ाओ। लेकिन जब यीशु जिंदा होता है, अपने चेलों को सामर्थ्य देता है, आज उसी यरूशलेम में यीशु के नाम से वह देश जाना जाता है। वह इजराइल यीशु के नाम में सिजदा करता है। सारा जगत यीशु को अपना रब्बी, अपना गुरु कहते हैं। और हम लोगों ने अभी गीत गाया था, तू पवित्र तू पवित्र पवित्र है। हालेलुया। और क्या था गीत? तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं। हालेलुया। आज सारे कलीसियां संडे के दिन पूरे वर्ल्ड में, या जो लोग जहां पे लॉकडाउन है, वो लोग अपने घर में सिजदा करके कहते हैं यीशु तेरे जैसा कोई पवित्र नहीं। लेकिन यीशु ने कभी अपने मुंह से कहा कि मैं पवित्र हूं? हालेलुया। हम अपने पिता के सामने कैसे दीन होते हैं? हमारा जीवन परमेश्वर के सामने दीनता में होगा। आपके मुख में परमेश्वर सामर्थ्य रखेगा, आपके जीवन के द्वारा अपनी सामर्थ्य को प्रकट करेगा। आपके जीवन के अंदर की दीनता आपको परमेश्वर के सामने, जैसे आप अपने आप को दीन करेंगे, परमेश्वर आपको सामर्थ्य बना देगा। कौन सी सामर्थ्य देगा वो मैं भी नहीं जानता। हालेलुया। लेकिन वो देने के योग्य है और वो आपको दे सकता है। अब हम इस आयत को, 14वीं आयत जो है, इसको पूरा पढ़ दें, जहां लिखा है कि तेरी प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना करें। वहां से करें के बाद करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर। बस मेरे दर्शन के खोजी होकर। किसके दर्शन? यहोवा परमेश्वर के दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। अपनी बुरी चाल से फिरें। हालेलुया। और तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति पापी था, एक स्त्री पापी थी। वे आपके मोहल्ले में, आपकी बस्ती में पाप करते हैं। वे एक दिन यीशु के पास चले गए, दूसरी कलीसिया में। उन्होंने रो रो कर प्रार्थना की। वे उसी रात को उसी शाम को आपके बस्ती में लौट कर आए, लेकिन आपको नहीं पता ये कहाँ गए थे। क्या आप कहेंगे कि ये पापों के क्षमा पाए हुए व्यक्ति है? आपका बच्चा उससे आगे बात करने लगा, इससे बात मत किया करो, पता पापी औरत है, पापी आदमी है। लेकिन वो तो यीशु के पास किसी कलीसिया में जा चुके थे। वे यीशु के सामने दूसरा इतिहास 7:14 के द्वारा प्रार्थना कर चुके हैं। क्या आपने देखा था? नहीं। क्या उस बस्ती के दूसरे लोगों ने देखा था? नहीं। वो क्या देख रहे थे? उनके पाप। हालेलुया। लेकिन उसके इंटरनल पाप कौन क्षमा कर रहा था? यहोवा। हालेलुया। धीरे 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 जब वो उस बस्ती में अपने जीवन को प्रकट करेंगे, यहोवा के यदि जीवन को वो लोग मानेंगे तो वो उस बस्ती में रहेंगे, और नहीं मानेंगे तो यहोवा उस बस्ती से निकाल कर कहीं और ले जाएगा, अपनी रोशनी किसी और बस्ती में बिखेरेगा। हालेलुया। इसी प्रकार से आज आपको जान लेना है कि आपका रिश्ता यहोवा परमेश्वर नासरत के यीशु के साथ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हालेलुया। जब आप यीशु के सामने दीन हो जाते हैं, किसी मनुष्य के सामने आपको माफी मांगने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। आने वाले दिन, आने वाले समय आपको दर्शा देंगे कि आपके संग यहोवा है। मेरी वाइफ की जब डिलीवरी हुई, डिलीवरी के ठीक 15 दिन पहले ऐसी घटना घटी
कि या तो मेरी वाइफ डेथ कर जाती या मैं डेथ कर जाता। वो 15 दिन ऐसे थे। मैंने कहा हे परमेश्वर यहोवा, तेरा वचन कहता है कि तू सर को ऊंचा करता है। हालेलुया। लोगों ने बड़ी बड़ी चीजें तैयार की, बड़ी बड़ी शर्तें लगाई। इस बार जरूर पास्टर जी को तीसरी बेटी है। मैंने कहा प्रभु मैं तो तेरी बेटी भी लेने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। मैंने तो प्रभु 4 साल अपनी दोनों बेटियों को पाला कि मुझे 2 ही संतान चाहिए, दूसरों को शिक्षाएं दी। लोगों ने पीठ पीछे शर्तें लगाई। हालेलुया। जब कलीसिया चल रही थी वहां पर, तो परमेश्वर ने ऐसा समय लाया कि प्राणों की हानि होने वाली थी, लेकिन यहोवा ने बिना डॉक्टरों के, बिना वैद्य के, बिना हकीम के वहीं घर में ही संतान को जन्म दिया और एक बेटा दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि यदि तू दीन होकर प्रार्थना कर तो मैं तेरे ऊपर सामर्थ्य उड़े लूंगा। हालेलुया। और ठीक 1 हफ्ते के बाद मैंने कहा प्रभु तूने ये जो आनंद दिया है, तूने जो मस्तक को ऊंचा किया है, तू कितना महान परमेश्वर है कि तू हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। और उसके ठीक 1 हफ्ते बाद जब दिल्ली में कदम रखने वाला था, उससे पहले ही जो मद्रास में प्रोग्राम होने वाला था चेन्नई के अंदर, उस प्रोग्राम को पूरी यूनिवर्सिटी ने उठाकर दिल्ली में खड़ा कर दिया और बोल दिया कि दिल्ली के अंदर 24 घंटे पहले फोन आया कि अब दिल्ली के अंदर आपने जो बुक लिखी थी परमेश्वर का तंबू, उसके लिए आपको ग्रेजुएशन सेरेमनी में सबसे पहले अवार्डेड दिया जाएगा, आपको सम्मान दिया जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं कि जितना मुझे 15 दिन पहले परमेश्वर के वचन में रहने का मौका मिला, उतनी ज्यादा दुगनी सामर्थ्य के साथ परमेश्वर ने अपनी कृपा को प्रकट किया। हालेलुया। और उसने अपनी महिमा को अपने मस्तक के द्वारा ऊंचा किया। लेकिन यह वचन सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये पवित्र बाइबल सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये पवित्र बाइबल हर एक इंसान के लिए है जो आप बैठे हुए हैं, जितने इस हॉल के अंदर हैं और जितने इस हॉल से बाहर हैं। हर एक पूरे पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं, किसी भी जाति, किसी में धर्म, मजहब के द्वारा जो इंसानों ने बनाए हैं, मनुष्य जाति है, उन सब के लिए पवित्र शास्त्र है। हालेलुया। और ये पवित्र शास्त्र की यही आयत सिर्फ मेरे जीवन में नहीं काम करती है, आप सबके जीवन में बराबर से काम करती है। हालेलुया। सिर्फ ये मेरे लिए सम्मान नहीं था, ये यदि आप किसी भी ऐसी मुसीबत में फंसेंगे जिसमें आपके लिए षड्यंत्र किया जाएगा, मैं वायदा करता हूं कि यहोवा परमेश्वर आपको उसी समय दुगनी सम्मानजनक स्थिति देगा और दुगनी ऊंचाई पर आपको रखेगा। हालेलुया। और दुगनी ताकत और सामर्थ्य से प्रकट करेगा। ये निश्चित परमेश्वर यहोवा की आशीष और सामर्थ्य होगी। यूहन्ना की 8:36 आप पढ़िए तो यहां पर लिखा है, यूहन्ना की किताब नए नियम में 8:36 हम लोग पढ़ेंगे। 836 यूहन्ना 8:36 क्या कहता है? हम सबके लिए यह आयत है। मैंने कहा कि ये बाइबल की आयत सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सब व्यक्तियों के लिए है। आप भी दूसरा इतिहास 7:14 की आशीष ले सकते हैं और आप भी यूहन्ना 8:36 अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए खुदा ने जो प्रार्थना मैंने रात को की उसमें यह वचन आपके लिए दिया। पढ़िए। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। उस बस्ती के लोगों ने कहा अरे वो दोनों बेकार है, लेकिन वो दोनों तो जाके प्रार्थना कर चुके थे। हालेलुया। लेकिन बस्ती के जो आपके लोग हैं आपको नहीं जानते। आप जिस शहर में रहते हैं, आप जिस बस्ती में रहते हैं, आपको लोग किस दृष्टि से देखते हैं, लेकिन आप तो इस हॉल के अंदर यहोवा को सिजदा कर रहे हैं, क्रिसमस में चर्च को वहां पर परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ पर बैठकर आप अपने इंटरनल जीवन के लिए बातें कर रहे हैं, लेकिन आपके बस्ती को लोगों को नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। हालेलुया। वे आपको उसी चश्मे से देखेंगे जो चश्मा उन्होंने अपनी आंखों पे लगा रखा है। हालेलुया। वे आपको वैसा ही समझेंगे जैसा उन्होंने अपनी आंखों पे चश्मा लगा रखा है, लेकिन यहोवा परमेश्वर आपको कहता है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। यदि यीशु हमें और आपको स्वतंत्र करता है तमाम प्रकार के रोगों से, बीमारियों से, पापों से, गुनाहों से, तो कोई इंसान ऐसा नहीं कि जो आपको रोगी ठहरा सके, आपको पापी ठहरा सके, आपको गुनहगार ठहरा सके, क्योंकि जिसके अपराध यीशु ने क्षमा किए उसको कोई भी अपराधी नहीं ठहरा सकता। हालेलुया। इसलिए इन आयतों को अपने हृदय की पटिया पर लिख लें और याद रखें कि पतरस ने 3000 लोगों को यीशु मसीह के करीब लाया था एक दिन के अंदर। वो काम मैं भी नहीं कर सका और वर्ल्ड में कोई दूसरा इंसान भी नहीं कर सका। हालेलुया। कई इंसानों ने मिलकर कर दिया, कई प्रभु के दासों ने मिलकर कर दिया कि एक दिन में 3000 नहीं 30 लाख लोग प्रभु को आए होंगे और आ रहे हैं।
लेकिन पतरस ने वो एक दिन में काम किया था जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं जानता था, सब उसे पापी समझते थे। हालेलुया। ये कैसे प्रकट हुआ? ये परमेश्वर की सामर्थ्य से प्रकट हुआ। हालेलुया। ये परमेश्वर के अनुग्रह से प्रकट हुआ, ये परमेश्वर की कृपा से प्रकट हुआ। आज आपके जीवन में भी यह प्रकट होगा जब आप परमेश्वर के सामने दीन हो जाएंगे, जब परमेश्वर के सामने आप नम्र हो जाएंगे। आप किसी शहर में होना, किसी जगह पर, किसी बस्ती में होना, ध्यान रखना यहोवा परमेश्वर आपके हर एक रोगों को दूर करने के लिए, हर एक पापों को क्षमा करने के लिए और जादू टोने के दुष्ट आत्मा के हर बंधन को खोलने के लिए इस दुनिया में अपने पुत्र को भेज चुका है। और ये जो यीशु मसीह के पास आता है उसी के यूहन्ना कहता है, यह जो पुत्र के द्वारा आएगा, क्या लिखा है? यदि इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे, पुत्र कौन है? यीशु मसीह। पुत्र के लिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने, पढ़िए कोई एक जन, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा हाँ, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। ये आयत बाइबल का हृदय कही जाती है। हालेलुया। पूरी बाइबल हम सबका हृदय है। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जगत में क्या सभी पवित्र हैं? अभी उन्होंने गीत गाया था, तू पवित्र पवित्र। वास्तव में वो तो इतना पवित्र है कि उसकी हम क्या नहीं कर सकते? कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके हम उदाहरण नहीं दे सकते, एग्जाम्पल नहीं दे सकते, दृष्टांत नहीं दे सकते, इतना पवित्र है वो। लेकिन उस पवित्र परमेश्वर ने इस जगत के रहने वाले कीड़े सरीखे, दाऊद लिखते हैं भजन संहिता में, मनुष्यों से प्रेम किया। हालेलुया। हालेलुया। क्या परमेश्वर जो सबका न्याय करता है, क्या उसने पापियों से प्रेम किया? किया? ये आयत उसको दर्शाती है। क्या कहती है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जगत तो पापी था, फिर परमेश्वर ने प्रेम क्यों किया? क्या आप पापियों से प्रेम कर सकते हैं? क्या आप अपने मोहल्ले में, बस्ती में एक शराब कर पीने वाले और एक गंदे तरीके से रहने वाले व्यक्ति को प्रेम से सुसमाचार सुना सकते हैं? क्या किसी वैश्या को, जो आपकी गली और मोहल्ले में बदनाम स्त्री हो, क्या आप उसको कह सकते हैं कि आइए मेरे घर चाय पीजिए, मैं आपको वचन सुनाता हूं? लेकिन उस परमेश्वर ने इस जगत में से हम और आप नहीं है, कितनी 10 कंट्रियां हैं। कोरोना में सभी जान गए कि पूरे वर्ल्ड में कितने इंसान हैं। डेली समाचार में ये इतने इंसान सब जान गए। इतने अरब हैं, इतने अरबों में जो पैदा हो चुके हैं और जो होने वाले हैं, सबने पाप किया। बाइबल रोमियो कहता है सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे। लेकिन परमेश्वर ने जगत से क्या किया? क्या किया सुधीर जी? प्रेम किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। हमारा अपने मोहल्ले में प्रेम नहीं कर पाते, अरे उसके घर में जाना, पापी है वो। हालेलुया। उसके जीवन में ना, अरे हम तो पापियों से बात तक नहीं करते, हम पवित्र लोग ढूंढेंगे। हालेलुया। ऐसी धारणा बना लेते हैं। वाह, प्रेज द लॉर्ड। धन्य है वो परमेश्वर पिता जिसने, हम उत्पन्न नहीं हुए थे, हमारे पुरखे जब पापी थे, हमारे पुरखे 2000 साल पहले, क्योंकि पुरखे थे तब तो मैं हमें, हालेलुया, हालेलुया। वो पापी ही थे, तब परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया। हालेलुया। आज तब हम यीशु मसीह के पास हैं। परमेश्वर की जब इस आयत को आप पढ़ेंगे, इसमें हृदय ऐसे ही नहीं कह दिया गया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा था वो भी दे दिया। परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह दे दिया और स्वर्ग छोड़कर धरती पर उसे मनुष्य बनाकर भेज दिया। और कैसे, क्यों भेजा? मार खाने के लिए। परमेश्वर का मारा हुआ, कूटा हुआ धरती पर भेजा। उसको, उसके मुंह पे थूका गया, उसको गाली दी गई, उसको सड़क पे घसीटा गया, लेकिन वो नहीं कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। सब कुछ सहता रहा। जैसे ऊन कतरते समय भेड़ सह लेती है, वैसे ही हमारा आपका प्रभु यीशु सहता रहा, उसने कुछ भी नहीं किया। लोग कहते हैं इस यीशु से क्या फायदा, जो खुद मार खाता है तो हमें क्या बचाएगा? तुम्हारा प्रभु ऐसे क्यों है? इसलिए है क्योंकि उसने हमारे आपके पुरखों के पापों को
माफ करने के लिए अपने खून को बहा दिया। जिस दिन यह वचन आपको समझ में आ जाएगा उस दिन मुझसे ज्यादा प्रचार आप लोग करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं बोलूंगा अगर 1 घंटे तो आप 2 घंटे बोलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं अगर इतनी सी बात कहूंगा तो आप उसमें 10 बातें पवित्र जोड़कर लोगों को सुनाएंगे। हालेलुया। सिर्फ एक आयत समझ में आनी चाहिए कि यीशु मसीह का लहू बहा तो हम शुद्ध हुए। उसने चुपचाप हर चीज को सह लिया तो हम पुरखों के श्रापों से मुक्त हुए। इसीलिए तो उसने जगत से प्रेम किया। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि हम और आप किसी के पापों के कारण जो उसने किए हों या ना किए हों, तब हम अपने मुंह को फेर लेते हैं तो परमेश्वर को तो सदोम देश के समान पूरे वर्ल्ड के इंसानों को मार देना चाहिए था। हालेलुया। वहीं से एक फूंक मारकर पूरी पृथ्वी को नष्ट कर देना चाहिए था, क्योंकि एक भी घर धर्मी नहीं, एक भी मनुष्य धर्मी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। कोई धर्मी नहीं। तब परमेश्वर ने क्या किया? क्या किया सनोज जी? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। हालेलुया। हालेलुया। कभी किसी से सवाल हो सकता है, अलर्ट रहिएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से क्या किया? प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्या जगत बहुत पवित्र था जब यीशु आए? नहीं। कितने लोग कहते हैं कि यीशु जब आए तो सब पवित्र थे? नहीं। कौन कहता है कि यीशु मसीह ने पवित्र लोगों की संगति की? कोई बाइबल का पवित्र शास्त्र क्या कहता है? उसने जगत से ऐसा प्रेम किया। पापियों पापियों की की संगति। हाँ, यस, उसने पापियों की संगति की। हालेलुया। हालेलुया। और उसने पापियों की संगति की, उनके घर खाया और पिया, बैठा। वेश्याएं उसके पैर धोती थी। हालेलुया। हालेलुया। लोगों ने कहा कि तू कैसा रब्बी है, कैसा गुरु है। फरीसियों ने कहा, शास्त्रियों ने कहा कि तू पापियों के घर जाता है और वेश्याएं तेरे पांव धोती हैं। हालेलुया। इस जगत का एक ऐसा ग्रुप है इस समय हमारे देश का कि वो तो इतनी बड़ी किताबें छापकर कहता है कि मार्था और मगदलिनी वो यीशु मसीह की साथिन थी। अलग तरह से बोलते हैं, निगेटिव बोलते हैं। तो जगत ने ना तो यीशु को तब बख्शा, ना उसके सूली चढ़ने के बाद उसे बख्शते हैं। लेकिन हम धर्मी लोग, जो हम खुदा के द्वारा बचाए गए हैं, जो हम पापी ही थे, प्रभु ने हमारे सबके धर्मों को क्षमा किया है। हम जानते हैं कि यीशु का बलिदान व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए अभी तो सिर्फ 2 आयत का प्रचार हुआ है जो मैंने अभी आपको पढ़ा है। हालेलुया। हालेलुया। कि सामर्थ्य से कैसे छुटकारा होता है। जब पतरस ने प्रचार किया, पतरस ने वहां पर भाषण दिया, 3000 लोग यीशु में मिले। पतरस के ऊपर प्रभु यीशु ने कहा कि मैं कलीसिया बनाऊंगा। पतरस ही पापी था, इसलिए पापी के ऊपर चर्च बना हुआ है। धर्मी जो यहूदा था या धर्मी जो वहां पर मलिक सदक की रीति से जो महायाजक था, उसके ऊपर कलीसिया नहीं बनी। ध्यान रखना। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप सब में से किसी के ऊपर कोई चर्च खड़ा होगा तो आप कभी नहीं कह सकते कि आप जन्मजात धर्मी थे। हालेलुया। आप कहेंगे प्रभु ने मेरे पापों को क्षमा किया और आज मेरे द्वारा एक कलीसिया का निर्माण किया। हालेलुया। हालेलुया। तो इस बात में याद रखें कि जब यीशु मसीह स्वतंत्र कर देता है तो कोई इंसान आपको बंधन में नहीं रख सकता है। हालेलुया। 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 अब हम मनन करें कि परमेश्वर हमें कैसा छुटकारा देगा। कितनी सारी बातें मैंने अभी आपको बताई। अब आप इस बात का वो करिए, क्या हाँ, मनन करिए। प्रेज द लॉर्ड। अब आप मनन करिए कि परमेश्वर हमें और आपको कैसा छुटकारा दे सकता है। सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हमें मनुष्यों के सत्य को नहीं जानना, हमें परमेश्वर के सत्य को जानना है। और हमें कहना है कि प्रभु तू हमें परीक्षा से बचा ताकि तेरा उद्देश्य खत्म ना हो जाए। परमेश्वर पिता का वचन आज आपको मनन करने की जरूरत है। चाहे आप इस कलीसिया में बैठे हैं या आप यूट्यूब पर सुने, आप इस बात में मनन करें 1 मिनट के लिए कि प्रभु जब जगत पापी था तो आपने जगत में यीशु मसीह को भेजा। आज भी पाप है, तू आज घर में यीशु को मसीह को भेज। हालेलुया। और यदि हम गिर जाएं तो तू हमें फिर से खड़ा कर। यदि हम टूट जाएं तो फिर से तू हमें बना। अगर हम बिखर जाएं तो फिर से तू हमें तैयार कर। हालेलुया। हम लोग देखते हैं यूहन्ना 11:25 कि प्रभु ने आपको और हमको बंधनों से छुटकारा दिया, पापों से छुटकारा दिया। पापी थे तो प्रभु ने हमें और आपको माफ किया। अब क्या मौत से भी प्रभु बचा सकता है? क्या यहोवा की सामर्थ हमें मौत से अलग कर सकती है? हाँ, तो पढ़िए यूहन्ना 11:25। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह है कौन?
पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, हाँ पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। हाँ, यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। लोग कहते हैं कौन है वो महामृत्युंजय, कौन है जिसने मृत्यु पर जय पाई? ये है वो अवतार जो आया, मारा गया, गाड़ा गया और जिंदा होकर स्वर्ग में बैठ गया। कोई दूसरा शास्त्र दुनिया में नहीं लिखता कि वो आए और मरे और जिंदा हुए, लेकिन ये पवित्र शास्त्र कहता है वो आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ। हालेलुया। मैं कल जब अध्ययन कर रहा था, रात को लगभग 3:45 का समय था, तो प्रार्थना कर रहा मैंने कि प्रभु तेरे बादल के खंबे को तो बहुत साल देख लिया, लेकिन जो तूने मुझे दर्शन तब दिया था जब तूने मुझे अपने पास्टर के पद के लिए बुलाया था और चुना था, आज मैं तेरे उस दर्शन को क्या देख सकता हूँ? क्या तूने मुझे आज भी प्रेम किया है? क्या तू मुझे आज भी कलीसिया के निर्माण के लिए चुन के रखा है? तू प्रभु मुझे दिखेगा तो मैं जानूंगा, नहीं तो मैं कहूंगा प्रभु क्या मैं बिगड़ गया हूं, क्या मैं बिखर गया हूं, क्या मैं मिटने जा रहा हूं, मैं किस ओर जा रहा हूं? जब 4:15 हुए तो फिर से ये रूम जो मैं लाइट बंद रखता हूं, फिर से ये रूम जो था उस रोशनी से भरा और बड़ी रोम रोम मेरा उसकी महसूस कर रहा है कि पूरे रूम में फिर वही 2 हाथ आते हैं और कहते हैं मैंने अपने नाम को प्रकट करने के लिए तो चुना, प्रेषक यीशु मसीह। और उसका फिर वही दर्शन पाया, उसका खुली आंखों से वही माया, और वो आज भी हमारे और आपके बीच मौजूद है। हालेलुया, धन्यवाद। और फिर से उसने अपनी महिमा को प्रकट किया और फिर से उसने अपनी सामर्थ्य को प्रकट किया। मैं आपसे कहता हूं कि जैसे आप बैठ के सुन रहे हैं वचन, ऐसे मैं भी सुनता था। आप यीशु मसीह के पास आइए, आप यीशु मसीह के पास आकर उसको धर्म और जाति और मजहब के चश्मे से मत देखिए, आप उसको गुरु और प्रभु के चश्मे से देखिए। वो आपको वो बना देगा जो स्वर्गदूत और स्वर्ग में महिमा करने वाले बने हुए हैं। वो ऐसा इस पापी दुनिया में आपको जीवन दे देगा। हालेलुया। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यूहन्ना 11:33 क्या कहता है? 33, 34, 35, 33, 34, 35। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। यीशु मसीह ने रोते हुए देखा किसको? यहूदियों को। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने जब किसी को रोते हुए देखा, यीशु क्या हुआ? व्याकुल हुआ। व्याकुलता क्या है? जब किसी अपने के प्राण चले जाते हैं तो व्याकुलता होती है। जब किसी अपने के लिए डॉक्टर मना कर देता है कि इसके प्राण बच नहीं सकते, तो आंसू तो नहीं निकलते, लेकिन व्याकुलता उत्पन्न होती है। यीशु मसीह के अंदर वो व्याकुलता थी जब वहां पर यहूदी रो रहे थे। और फिर क्या लिखा है? और कहाँ तुमने उसे कहाँ रखा है? यीशु व्याकुल हुआ। और क्यों व्याकुल हुआ? क्योंकि वहां एक लाजर नाम का व्यक्ति मर गया था और उसकी बहनें मार्था और मरियम रो रही थी, मगदलीनी। यहूदी रो रहे थे। यीशु ने देखकर व्याकुल हुआ और बोलने लगा कि तुमने उसे कहाँ रखा है? फिर क्या लिखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु चलकर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। हाँ, देखो वो कितना प्रेम रखता था। वो जो परमेश्वर है वो यीशु मसीह को अपने पुत्र को भेजता है, और जब अपने पुत्र को भेजता है तो वो जो पुत्र है वो पिता और पुत्र पवित्र आत्मा एक है। हालेलुया। इसके प्रचार कभी और मैं आपको बता दूंगा, मैंने पिछले वीडियो में प्रचार ये कर रखे हैं। तो जो पुत्र था वो कहता है यहाँ पर कि जीवन पुनरुत्थान मैं ही हूं, और यहाँ पर लोग कहते हैं देखो वो कितना प्रेम रखता था कि जो उसकी कब्र पे रोने जा रहा है। अरे ये प्रेम तो परमेश्वर ने आरंभ से रखा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था यूहन्ना 3:16 का, क्योंकि परमेश्वर जगत से प्रेम किया और उसका पुत्र दुनिया में आया तो उसने भी प्रेम किया। हालेलुया। क्या परमेश्वर के आंसू निकल सकते हैं? लेकिन देखो उसकी परछाई जो है यीशु मसीह, उसका जो पुत्र है उसके आंसू निकलते हैं, वो रोता है। जब आपके आंसू निकलते हैं तो यीशु मसीह आपके आंसू को जानता है। जब आप व्याकुल होते हैं किसी समस्या से, तो यीशु व्याकुल होकर गया है। वो मनुष्य बनकर आया था, वो भूखा रहा 40 दिन। कई कई दिन चलते चलते उसके पैर थकते थे, उसके कपड़े फट जाते थे। आपके जीवन में जो जो घटता है वो सब यीशु मसीह ने इस जीवन में आकर अनुभव किया, एक्सपीरियंस लिया। और जब यीशु मसीह वहां चल दिए तब परंतु उनमें से कुछ ने कहा, हाँ, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य न मरता? बहुत से लोग कहने लगे अरे
अंधों को आंखें देता था, ये नहीं कर सका कि लाजर मरता नहीं, इसका मित्र। हालेलुया। तो जब कई हुजूम की भीड़ होती है तो वहां पर एक मत नहीं होता है, अलग अलग मत होते हैं, अलग अलग तरीके से लोग सोचते हैं। वहां भी अलग अलग तरीके से लोग सोच रहे थे। कुछ लोग सोच रहे थे कि ये मरा क्यों लाजर, यीशु ने जिंदा क्यों नहीं किया। जब यीशु मसीह वहां पहुंचते हैं, पढ़िए उसको आगे। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। हाँ। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से तो अब दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझे से नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यीशु ने कहा, क्या तूने नहीं सुना था कि मैंने कहा था कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यीशु ने कहा कि पत्थर हटाओ, मैं तुमसे कहता हूँ। वहां के लोगों ने आगे लिखा है कि पत्थर हटाया। यीशु ने कहा, हे मेरे पिता, तू हमेशा मेरी सुनता है। हालेलुया। हालेलुया। और अपनी आंखों को उठाकर उसने कहा, हे मेरे पिता, तू हमारी हमेशा सुनता है। उसने कहा, हे लाजर, जिसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था कपड़े से, हे लाजर निकल आ, उठकर बैठ जा। और वह लाजर जो मर गया था, 4 दिन हो गए थे, उठकर बैठ जाता है। यीशु कहते हैं, इसे बाहर लाओ, उसे कुछ खाने के लिए दो। देखो, सारा अंदर का सिस्टम वैसा ही है जैसे कि इंसान जीवित होता है। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि वो सामर्थी परमेश्वर है, वो मृत्यु से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो पुनरुत्थान, वो जीवन है। मैंने आपसे कहा था सामर्थ्य से छुटकारा होगा, सामर्थ्य से छुटकारा रोग और बीमारी का भी होगा, सामर्थ्य से छुटकारा आपके जीवन के पापों का भी होगा, और सामर्थ्य से यीशु मसीह की हम और आप पुनरुत्थान और जीवन में प्रवेश करेंगे। इस मृत्यु के बंधनों को भी खोलने वाला यदि कोई है तो यीशु मसीह है, जो हमें मोक्ष और मुक्ति के मार्ग पर ले जाता है, जो हमें निजात और उद्धार देता है। यदि आप उसके पास आते हैं तो आप अनंत जीवन के लिए अपने महिमा को नहीं, यीशु की महिमा को अपने जीवन में प्रवेश कराते हैं। इसीलिए जो यहां पर व्यक्ति था वो क्या करता है, वो लाजर जिंदा हो जाता है। सारे यहूदी कहने लगते हैं, ये तो असंभव काम है, ये तो परमेश्वर का काम है, ये तो यहोवा का काम है कि उसने मृत्यु से एक व्यक्ति को जीवित कर दिया। हालेलुया। सब देखकर दंग रह जाते हैं। आपको यदि मौत से डर लगता है, मत डरिए, यीशु आपके जीवन को छुटकारा दे सकते हैं। उस मृत्यु के बंधनों से मत डरना, क्योंकि शैतान का वो डंक है जो यीशु को मारा गया था, और उस डंक को यीशु ने तोड़ दिया। वह जीवित हुआ और स्वर्ग में जाकर बैठ गया। हालेलुया। बहुत से लोग बोले, पास्टर, मैं एक जगह गया था, वहां इतना बड़ा क्रूस था, उस पर यीशु ऐसे लटके हुए थे, आपके क्रूस पर क्यों नहीं लटके हुए हैं? मैंने कहा, ये यीशु स्वर्ग में बैठा हुआ है। क्रूस खाली, इसलिए यीशु मसीह इस पे लटका नहीं है। हालेलुया। ये खाली क्रूस है। बोले जहां लटका है वहां, यानी वो भी ऐसे ही लटकेंगे। हालेलुया। इसका अर्थ है कि यीशु मसीह आज भी आपको और हमें बताना चाहते हैं, हमारे आपकी इस कलीसिया में मौजूद हैं। हालेलुया। और वो कहते हैं, मौत से मत डरना। तुम पापों से, रोगों से, बीमारियों से अपने आप नहीं छूट सकते जब तक परमेश्वर के पुत्र के पास ना हो। जब आप उसके पास आ गए हैं, इन सब चीजों से छुटकारा आप पालेंगे जब अपने आप को दीन बनाएंगे, और जब वो आपके पापों को, अपने गुनाहों को, आपके रोगों को, आपके बंधनों को खोल देगा, दुष्ट आत्माओं शैतान को छुटकारा दे देगा, फिर आप कहेंगे, अब मुझे मौत से भी डर नहीं लगता, क्योंकि यीशु मेरा रखवाला है, यीशु मेरा प्रभु है। हालेलुया। अब हम लोग देखते हैं प्रेरितों का किताब 10 चैप्टर, उसकी 38 वर्सेस को पढ़ें। 10 का 38 क्या कहता है? परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। परमेश्वर ने यीशु को क्या किया? सामर्थ्य से अभिषेक किया, पवित्र आत्मा से अभिषेक किया, और वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। यीशु मसीह जगह जगह जाकर लोगों को अच्छा करते फिरे और भलाई करते फिरे, रोगों से चंगा किया, शैतान दुष्ट आत्माओं से लोगों को छुटकारा दिया, और उनके पापों से भी उनके मन को फिराया। आगे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। ऐसा क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। जब मरियम, जो यीशु की माँ थी, कुंवारी थी, तो स्वर्गदूत आया, जिब्राइल कहने लगा, हे मरियम, तू स्त्रियों में धन्य है, देख तू एक पुत्र जनेगी और उसका नाम तू इमानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और यीशु मसीह के साथ वो परमेश्वर था, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया।
मत्ती किताब 17:21 पढ़ेंगे। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी घटना है, जिस घटना में आपको ये सामर्थ्य पता लग जाएगी कि यीशु मसीह शैतानी ताकतों पर, दुष्ट आत्माओं पर भी सामर्थ्य है और वैसे ही अधिकार रखता है। पढ़िए। तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिया को गया और वहां रात बिताई। भोर को जब वो नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। बस अब दुष्ट आत्मा निकालने से पहले जो यात्रा है, उस बीच में एक यीशु मसीह को पेड़ मिलता है अंजीर का, और उसमें कोई अंजीर नहीं पाया। यीशु कहते हैं अब से तो उसमें कोई फल ना लगे, और वही पेड़ सूख गया। तुरंत पेड़ सूख गया। अंजीर का मौसम चल रहा था, उससे फल आने चाहिए थे, हालेलुया, लेकिन उसमें फल नहीं थे। मेरे प्रिय लोगों, यह वचन क्यों लिखा पवित्र शास्त्र में? यह इसलिए लिखा गया कि जब यीशु मसीह घूमता हुआ, यीशु मसीह टहलता हुआ, यीशु मसीह चलता और फिरता हुआ जब आपके घर, आपके पास, आपके हृदय, आपके मन के पास आए, तो आप में आत्मा के फल देखने पाए। हालेलुया। और जब आपके अंदर आत्मा के फल देखे तो उसको फल मिलने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कठोरता से, आप क्रोध से, आप तमाम प्रकार की बुराइयों से, पाप से अपने हृदय को भरें, और जब यीशु आपके पास आए, यीशु आपके घर में आए, यीशु आपके ऑफिस में आए, यीशु आपके व्यापार के स्थान पर आए, तब उसको आपके अंदर फल ना मिले, तब वो कहेगा सूख जा। अर्थात जो डाली परमेश्वर में नहीं रहती वह टूट जाती है, और जो टूट जाती है वह सूख जाती है, और जो सूख जाती है वह आग में झोंकी जाती है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ चलिए। मैंने आपको पिछले संडे भी प्रचार में बताया था, उसके पिछले संडे भी प्रचार में बताया है कि जब यीशु मसीह जो है, जब उसके पहले जो दाऊद थे, दाऊद टूट गए थे, अलग हो गए थे। हालेलुया। लेकिन वो क्या करते हैं, वो दाऊद यीशु मसीह की तरह परमेश्वर मिक्स बने रहते हैं। यूसुफ टूट गया था, जेल में चला गया था, लेकिन वो अपने यहोवा परमेश्वर से दुआ और प्रार्थना बंद नहीं करता है, अपने जीवन को वैसे ही रखता है। वो मिस्र का प्रधान बनता है, दाऊद फिर से एक ऊंचे स्थान में पहुंचता है। यीशु आज ये बात फिर आपसे कहते हैं और हमें और आपको बताते हैं कि जब उस पेड़ में फल नहीं पाया तो यीशु ने कहा सूख जा। जब आप यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, दुष्ट आत्मा, शैतानी ताकतों से छुटकारा मिल जाता है, जब आपको रोग और बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है, जब आपको तमाम पापों से क्षमा मिल जाती है, तब आप क्या करिए, यीशु मसीह से लिपटे रहिए। हालेलुया। और तब आप अपने अंदर फल लाइए, आत्मा के फल, प्रेम का फल। इसका फल क्या? हाँ, प्रेम। 9 फल होते हैं, है ना। हम एक फल के चक्कर में प्रभु में आ गए थे, कभी गवाही बताएंगे आपको। हालेलुया। और बस पास्टर के पास गए थे कि मन्नत पूरी हो गई है, मुझे फल बता दो कौन से चढ़ाने हैं। 5 फल बड़ा याद रहते थे मुझे, वो केले के पेड़ के पास। हालेलुया। वो 5 फलों के चक्कर में वो यीशु मसीह ने आज ये कहा कि ये ले, ये किताब ले, मेरे काम को कर। हालेलुया। तो आप जो ये फल भाई बताने वाले हैं, तो हम बताना चाहते हैं कि आत्मा का फल, यानी कि वो आत्मा का फल हमारे आपके अंदर होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा है। जब उस पेड़ पे गया तो उसमें कोई फल नहीं था, यीशु कहते जा, अब कोई फल नहीं आए, सूख जा। जब आपके पास प्रभु यीशु आए, यदि आपने कोई गवाही दी है अपने जीवन में, यदि आप यीशु मसीह द्वारा छुटकारा पाए हुए हैं, तो मैं आपसे सिर्फ इतनी विनती करता हूँ, 9 फल ना ला पाओ तो कोई एक फल ला देना। हालेलुया। यीशु जब आया तो एक फल दिखना चाहिए आपके अंदर। अच्छा, एक फल आया है तो सारे भी आएंगे। हालेलुया। ये पेड़ ठीक है, लेकिन एक भी फल ना पाया तो यीशु क्या कहेगा, इसको काट दो, आग में झोंक दो, इसको सूख जाए। और तुरंत सूख गया। जब हमारे आपके अंदर कोई एक फल भी होता है तो प्रभु हमें काटता नहीं है, हमारे अंदर खाद और पानी डालता है और हमें फिर से पवित्र आत्मा देकर खड़ा करता है। हालेलुया। यहां पर मैं बात करता हूं प्रेम की, कि एक फल है प्रेम। क्या ये फल परमेश्वर के अंदर था? कोई ऐसी फल की आयत है आपको याद जो परमेश्वर के इस फल को दर्शाती हो? प्रेज द लॉर्ड। यस, यही तो आयत है, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। बस इतना ही पढ़ने काफी है कि जगत नाश ना हो परंतु अनंत जीवन जो कोई प्रभु के पुत्र विश्वास करे। 3:16 कहता है। तो वो प्रेम जो फल आत्मा का है वो परमेश्वर का है। जो प्रेम, और उसका क्या है,
प्रेम, शांति, धीरज, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, धीरज, आनंद। यस, 9 फल हैं, लिख के रखिए। हालेलुया। अपने पास इन 9 फलों के विरोध में दुनिया में ना कोई धर्म है ना कोई शास्त्र है, और यही फलों को लाने के लिए यीशु मसीह ने हमें और आपको कहा है। और ये तब तक नहीं आएगा जब तक यीशु नाम की खाद हमारे आपके दिलों में नहीं डाली जाएगी, यीशु नाम का जल से हमारे आपके मन की सिंचाई नहीं होगी। हालेलुया। आजकल ये सिस्टम बहुत चल रहा है, नहीं हमारा प्रोडक्ट तो शुद्ध पानी से बनाया जाता है। बहुत से लोग आते हैं, हमारे में बढ़िया कोई मिक्स वाली खाद नहीं है, एकदम प्योरिटी है। हालेलुया। तो यीशु मसीह का जब वो बता रहे थे, मुझे यीशु मसीह मुझे याद आ रहे थे। वो यीशु, तू तो स्वर्ग का जल है जो हमारे अंदर डाला जा रहा है। हालेलुया। तू स्वर्ग का ब्लड है जो हमारे अंदर डाला जा रहा है। अब आत्मा का फल या इसके अलावा जितने भी फल आत्मा के हैं वे सब आने जरूरी हैं, एक एक करके आपके जीवन में जरूर आएंगे। हालेलुया। आपको सामर्थ्य से छुटकारा मिलेगा, और वो सामर्थ्य है यीशु मसीह का वो प्रेम जो आपके जीवन में आया। और यहाँ पर यीशु मसीह व्याकुल हुए, यीशु मसीह रोए, यीशु मसीह ने उदासी दिखाई, और यीशु मसीह कहते हैं लाजर निकला, और वो मृत्यु पर जय दे देते हैं। हालेलुया। आप ध्यान रखें कि जब यीशु आपके पास आए तो ये ना कहें कि ये सूख जाए, बल्कि ये कहे जाओ फूलो फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ। हालेलुया। जाओ शैतान की सारी ताकतों पर अधिकार रखो, जाओ तुम पाप को अपने पांव तले कुचल दो। हालेलुया। ऐसा करके यीशु मसीह आपके पास आए तो आपसे ये कहने पाए, ये ना कहने पाए अच्छा चल अब तू सूख जा। हालेलुया। नहीं। अब हम लोग देखेंगे वचन के अंदर चलेंगे तो उसमें और थोड़ी सी आयत देखेंगे। मरकुस की किताब 16 का 17 क्या कहता है। मरकुस 16 का 17। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। मरकुस 16 का 17 कहता है, क्या कहता है? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि हाँ, वे मेरे विश्वास 16-17 क्या कहता है? मरकुस 16-17 विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। नहीं, हालेलुया। कहता है कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया। क्या आपके चर्च में दुष्ट आत्माएं निकलती? हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है कि मेरे चेलों में ये चिन्ह होंगे कि वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेंगे और सांप उनको नहीं डस सकेगा, उनका जहर उन पर असर नहीं करेगा। हालेलुया। आगे लिखा है और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनको कुछ हानि ना होगी। उनको कुछ हानि नहीं होगी। यदि वो जहर भी पिला दिया जाए तो भी उनके प्राण नहीं नष्ट होंगे। हालेलुया। ये है परमेश्वर की सामर्थ। जब यीशु मसीह एक जगह से होकर गुजर रहे थे, झील को पार किया, जैसे उन्होंने कदम रखा उधर से पत्थर लेकर एक आदमी आया दौड़ता हुआ और ऐसे करके कहता है, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, तू समय से पहले हमें कष्ट देने क्यों आ गया। पूरा उसका लहूलुहान शरीर था, फटे हुए कपड़े थे, उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। वो कब्रिस्तान में रहा करता था। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि उसके शरीर को बेड़ियों से बांध देते थे, बेड़ियां तोड़ देता था, उसके अंदर शैतानी ताकतें समाई हुई थी। यीशु मसीह को पहचान जाता है शैतान। शैतान कहता है, हे परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, तू समय से पहले क्यों आ गया। शैतान को पता है कि वो नष्ट होगा, लेकिन वो कहता है, यीशु तू पहले क्यों आ गया, थोड़े दिन और रह लेने देता। हालेलुया। यीशु कहता, तू कौन है? वो कहता, मैं सेना हूं। यीशु उसे ऑर्डर देता, जा निकल जा। वो कहता, मुझे सूअरों में भेज दे। सूअर 2000 के लगभग थे, ऊपर पहाड़ पे चल रहे थे, जाके नीचे गिर जाते हैं और पानी में करारे पर से गिरकर अपने आप को नष्ट कर लेते हैं। सारे सूअर मर जाते हैं। वो संख्या लगभग 2000 थे। वो व्यक्ति जिसके दुष्ट आत्मा थी यीशु के चरणों में बैठ जाता है। यीशु उसको अपनी चादर लेते हैं, उसके ऊपर उड़ा देते हैं और वो आराम से बैठा हुआ था। सूअर चराने वाले वहां पर आए और कहने लगे, देखो ये तो पागल व्यक्ति था, दुष्ट आत्मा इसके अंदर थी, ये कैसे यीशु के पास बैठा है। ओ, ये जरूर जादूगर है यीशु मसीह। हालेलुया। और वो वहां से, जा जादूगर, चला जा हमारे शहर से, चिल्लाकर वहां से भाग जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के अंदर वो सामर्थ है कि दुनिया की कोई दुष्ट आत्मा ऐसी नहीं बनी, चाहे वो इब्लिस स्वयं क्यों ना आ जाए, वो भी हारा हुआ है। और इब्लिस को यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने पांव तले कुचल दिया है। इसलिए कभी भी आप किसी भी अंधेरे में होकर गुजरना तो आप यीशु के सिर्फ नाम को लेना, अपने मन में भय मत लाना, क्योंकि यीशु कहता है, अंधेरे में तुम मेरे बिना चल नहीं सकते। क्यों?
I am the light of the world. आई एम लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। और मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा, शैतान तुम्हारे अंदर ज्योति को देखेगा, तुम्हें छू नहीं पाएगा। हालेलुया। तुम्हें टच नहीं कर पाएगा। वो सामर्थ्य है यीशु मसीह जिससे छुटकारा मिलता है, और वो सामर्थ्य जब आपके जीवन में आएगी तो आप हर एक बंधन से छुटकारा पालेंगे, हर एक शैतानी ताकत से छुटकारा पालेंगे। हालेलुया। हम लोग देखते हैं वचन के अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य को निर्गमन की किताब 14 चैप्टर 13 वर्सेस के अंदर, निर्गमन पुराने नियम में जो दूसरी किताब है उसका 14 का 13 क्या कहता है? और गदही के हर एक पहलोठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ा लेना, और यदि तुम उसे छुड़ाना ना चाहो तो उसका गला तोड़ देना। निर्गमन 14 अध्याय 13 मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े प्रेज द लॉर्ड। सही आयत को निकाला करें एक बार में। निर्गमन 14 का 13 क्या कहता है? दोबारा मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, हाँ। खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो हाँ। जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो कहता है कि तुम खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। जब वो व्यक्ति जो इसके अंदर सेना समाई थी, जब यीशु मसीह वहां पर आया तो वो खड़ा खड़ा उद्धार का काम देख रहा था। यीशु ने कहा इसमें से निकल जा, सेना निकल के चली गई, सूअरों में बैठ गई, सूअर मर गए। वो खड़ा खड़ा देखता रहा, ये कौन आया जो मेरे अंदर से 2000 से ऊपर दुष्ट आत्माओं को निकाल के चला गया। सिर्फ बातें करते हुए निकाल के चला गया, सिर्फ कहा और दुष्ट आत्माओं ने सुन लिया। वो बैठ गया यीशु के चरणों में, बोला मैं प्रभु तेरे साथ चलूंगा। यीशु ने कहा नहीं, तू इसी जगह जाए। लोगों को सुना। हालेलुया। आज आप अपने जीवन के अंदर चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, मैंने कहा ये वचन सिर्फ मेरे लिए नहीं है, आपके लिए है, सारी पृथ्वी के मनुष्यों के लिए है। वचन कहता है कि आज तुम खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। जो आज यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आज परमेश्वर आपके लिए एक अद्भुत कार्य करने वाले हैं। आमीन। जब कल सुबह उठना, फिर इस आयत को पढ़ना, फिर क्या, अगर मान लीजिए आज क्या दिन है? मंडे को पढ़ना है। पढ़िए, क्या पढ़ेंगे? रोहन बेटा भी पढ़ो सही वाली। मूसा ने लोगों से कहा, हाँ। मत डरो, हाँ। डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हाँ। अब ये मंगलवार को पढ़ दो जरा, सुन लीजिए। मंगलवार को कब पढ़ी जाएगी? मूसा ने लोगों से कहा, हाँ। डरो मत, खड़े खड़े वहाँ उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। मंगलवार हो गया। बुधवार को आरती पढ़ दो बेटा। मूसा ने लोगों से कहा, हाँ। डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। दुखंती बेटा आप पढ़ दीजिए। मूसा ने लोगों से कहा, हाँ। डरो ये बृहस्पति हो रहा है। हाँ। डरो मत, खड़े 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 हुआ उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। शुक्रवार प्रदीप जी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। शनिवार सुमन जी। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। और आज संडे है। हालेलुया। हालेलुया। आप जिस दिन भी इस आयत को पढ़ेंगे वो आज ही होगा। हालेलुया। इस आयत को अपने लिख लीजिए, पॉकेट में रखिए, हर दिन सुबह उठाइए और पढ़िए और कहिए कि जो आज यहोवा करने वाला है, हालेलुया, वो बहुत बड़ा है। अखबार उठाकर एक पेज खोल के मत पढ़ना, आज तुम्हारी किसी मित्र से मुलाकात है, कोई हानि होने वाली है, आज तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा लॉस आने वाला है। पूरे दिन लॉस ही ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। हानि ढूंढ रहे हैं। ऐसा कार्ड लिख के रख लो, क्योंकि ये युगान युग का वचन है। जब नई पृथ्वी नई सृष्टि बनेगी, इसका वचन सुना हुआ कभी कि यीशु मसीह का पवित्र शास्त्र कैसे नई सृष्टि नई पृथ्वी की बात करता है। हालेलुया। जहाँ एक रब, एक खुदा, एक ही आराधना, एक ही स्तुति होगी, उसकी चर्चा बाद में करेंगे, कभी सुसमाचार बताएंगे। लेकिन इस आयत को आप पढ़िए हर दिन उठकर और कहिए अपने यहोवा परमेश्वर की, जो तू आज करने वाला है मैं खड़े खड़े देखूंगा। आज मेरे लिए तू उद्धार का काम करेगा। आज जो तू करेगा वो सबसे सामर्थी होगा। हालेलुया। आपकी कंपनी में, आपके ऑफिस में सब लोग खिलाफ है यदि आपके, और आपके घर या परिवार या फिर आपके कार्यस्थल पर कोई एकदम बिखराव पड़ा हुआ है और आप अकेले हैं,
कुछ मत करिए। बाइबल खोलिए, इस आयत को निकालिए, खूब पढ़िए, और अगर आप एक कार्ड रखते हैं, विजिटिंग कार्ड, उसके पीछे इस आयत को लिख लीजिए और सुबह सुबह इस आयत को पढ़ लीजिए। हालेलुया। मन के तंत्र को ये आयत बहुत ही फ्लेक्सिबल कर देती है और उत्तेजित कर देती है, जिसे हम कहते हैं मंत्र, मन के तंत्र को सही करने वाला। हालेलुया। क्या है बेटा, पढ़िए। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, हाँ, उन्हें कल नहीं देखोगे। हालेलुया। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, इन्हें तुम फिर कभी नहीं देखोगे। जब परमेश्वर ने मूसा को 40,000 लोगों को लेकर निकाला था मिस्र देश से, तब परमेश्वर ने ये आयत दी थी जब वे इजराइल देश में पहुंचे थे। हालेलुया। कि आज समुद्र को 2 भागों में बांट दूंगा मैं, और तुम जिन मिस्रियों को आज देखते हो फिर कहां देखोगे। लाइव टेलीकास्ट कहां था उस समय। हालेलुया। समुद्र के पार जैसे पहुंचे, पहाड़ वहाड़ आ गए, वो दिखना बंद हो गया मिस्र देश। हालेलुया। मिस्र देश नहीं देखा दोबारा उन लोगों ने, परमेश्वर नए देश में लेकर गया। इजराइल देश में पहुंचने से पहले ही उसकी प्रजा का नाम इजराइल था। हालेलुया। याकूब के द्वारा। तो आज आपको जो सामर्थ्य परमेश्वर देता है, जो हमने कहा कि सामर्थ्य से छुटकारा, मूसा ने सामर्थ्य पाई, छुटकारा पाया गुलामी से, झूठी शिक्षा से। उस दुष्ट आत्मा से भरे हुए व्यक्ति ने यीशु की सामर्थ्य पाई, फटाक से 2000 शैतान से छुटकारा पा लिया। लाजर ने प्रभु यीशु की सामर्थ्य शब्दों को सुना, वह मुर्दा जिंदा हो गया। हालेलुया। पतरस ने एक सामर्थी प्रभु यीशु को अपनी नाव में आते देखा और कहने लगा, पतरस, ये प्रभु मैं पापी हूं, उसके पाप क्षमा हो गए। एक वैश्य स्त्री यीशु के पांव धोती है, सामर्थ्य को छूती है, वो सामर्थ्य जाती है। जानते हैं, इस कमरे में सांसारिक सामर्थ्य घूम रही है। ट्यूबलाइट खोलो, उसका तार पकड़ कर देखो, क्या निकलेगी उसमें से? हिल जाएंगे आप। क्या है? करंट की सामर्थ्य। ऐसी ही सामर्थ्य यीशु में थी। हालेलुया। ऐसी ही सामर्थ्य थी यीशु में। वो यीशु मसीह की सामर्थ्य इतनी थी कि वैश्य स्त्री आई, यीशु मसीह के पांव को अपने आंसुओं से धोया, और जैसे ही उसके पांव पोंछने लगी, यीशु की सामर्थ्य ट्रांसफर हुई, जैसे करंट की ट्रांसफर आपके अंदर हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। वो स्त्री अंदर ही अंदर नई हो रही थी। यीशु मसीह की सामर्थ्य ट्रांसफर हो रही थी, वो सामर्थ्य से भर रही थी। लेकिन एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसने बुलाया था, कहता, अच्छा ये प्रभु होता तो जान जाता है कि वेश्या है। हालेलुया। तीसरा कोई और होगा जिसके बारे में लिखा ही नहीं, सोच रहा होगा, देखो एक औरत से पैर छुलवा रहा है। हालेलुया। चौथा कोई होगा, कहेगा, अच्छा कुछ जरूर पाप का रिश्ता होगा, तभी ये स्त्री इसके पैरों को इतने प्यार से धो रही है। हालेलुया। अलग अलग तरह के लोग होंगे वहां पर, लेकिन वो स्त्री क्या कर रही थी? अब जिसको करंट लगेगा वो समझेगा। हालेलुया। हालेलुया। कैसा होता है? वो स्त्री पवित्रता से, किससे? पवित्रता से भर रही थी, शक्ति ट्रांसफर हो रही थी, और वो स्त्री जब खड़ी होती है, एक नई बुलाहट, एक नई सामर्थ्य से भर जाती है। ऐसा ही कुछ मेरे जीवन में हुआ, ऐसा ही कुछ आप में से बहुतों के जीवन में हुआ, और ऐसा ही कुछ आज समाचार सुनते समय आपके जीवन में हो रहा होगा। आपको एक अलग सा एक सामर्थ्य मिल रहा होगा, जिसको दूसरे भी पकड़ सकते हैं और आपके संग प्रभु में चिपक सकते हैं। हालेलुया। बताते हैं, सुनते हैं, कभी सुना है कि अगर ये तार मैं पकड़ लूं तो आप मुझे छुएगा तो भी चिपकता जाएगा। ऐसे होता है सब, ये ऐसे ही है, नारायणा में ऐसे ही है सब। हालेलुया। दिल्ली से बाहर भी पहुंच गया करंट ही। हालेलुया। मैंने कहाँ कहाँ गांव गांव गली गली पहुंच रहा है। हालेलुया। और लोग सब सिस्टर को समझ में आया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यरूशलेम से निकला। तो ये ऐसी सामर्थ है। हालेलुया। तो इसमें आपको छुटकारा होना ही होना है, और एक बार आपका दिमाग हमने वॉश कर दिया, दोबारा कोई धूल मिट्टी जमा नहीं सकता। हालेलुया। अब तो वॉश हो चुका। हालेलुया। ऐसा लोग कहते हैं और हम करते भी हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और ये किससे करते हैं? परमेश्वर के वचनों के द्वारा। हालेलुया। अब हम लोग देखते हैं पहला यूहन्ना 3:8। बड़े आनंदित तरीके से आप फिर सामर्थ्य से भरेंगे पवित्र बाइबल के अंदर। फिर हम लोग चलते हैं और उसी सामर्थ्य को फिर से जानते हैं। पहला यूहन्ना 3:8। जो पाप करता है, हाँ, इस बार करेक्ट। प्रभु आशीष दे। हाँ। जो पाप करता है वह शैतान की ओर से है। हाँ, वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से हाँ। पाप करता आया है। हाँ, दाऊद नबी था या शैतान था? नबी। बताइए।
यहाँ क्या लिखा है? जो पाप करता है वो शैतान है, और शैतान आरंभ से ही पाप करता है। अब दाऊद ने तो पाप किया था स्त्री के साथ, उरिया की पत्नी के साथ। अब दाऊद नबी से क्या बन गया? शैतान बन गया। हालेलुया। लेकिन वो जब वचन सुनता है, नातान का जब वचन सुनता है, सिजदा करता है, कमरे में जाता है और वो वचन पूरा करता है। यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना करें, जो हम लोगों ने पहली आयत पढ़ी थी, वचन शुरू हुआ था कि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर यदि प्रार्थना करें तो क्या हो जाएगा? याद है? पाप क्षमा हो जाएगा। उनके पाप क्षमा हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो दाऊद ने क्या किया? दाऊद को शैतान ने अपना बना लिया, अपना करंट ट्रांसफर कर दिया। 1 लाख करोड़ों के सामर्थ्य वाला, शैतान की ताकत वाला। वो मूर्छित हो गया, दाऊद बेहोश हो गया, खत्म, गिर गया, अपने बेटे से युद्ध हार गया। दाऊद भाग के चला गया अपने शहर को छोड़कर। अब जब वो अपने रूम में गया, अपनी कोठरी में गया, दाऊद फिर से उसी यहोवा परमेश्वर को पुकारता है, और फिर से वो यीशु मसीह का अनुग्रह, उस सामर्थ्य जो अदृश्य रूप में यीशु था, वो उसके जीवन में आता है, और दाऊद के फिर से पाप क्षमा हो जाते हैं, और दाऊद फिर से खड़ा हो जाता है। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि यदि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है, और वह जो करता है वो शैतान है, लेकिन दाऊद शैतान से फिर इंसान बना, और फिर परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा, और फिर जाता है, उसका पुत्र फिर हारता है, और फिर उसी राजगद्दी पे विराजमान होकर फिर से यहोवा की महिमा करता है। हालेलुया। आपके जीवन में भी कुछ इस प्रकार से हो सकता है। हालेलुया। लेकिन आपका काम है, यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना करें, इस वचन पर याद रखना कि आपका काम है कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी गलती खता हो, या किसी प्रकार का आपके जीवन में यूसुफ के समान भी कोई घटना आपके जीवन में घटे, तो आप यूसुफ के समान हो तो जेल में, और दाऊद के समान हो तो अपनी कोठरी में जाके प्रार्थना करना। हालेलुया। अपने परमेश्वर की सामर्थ्य को मांगना, परमेश्वर आपको फिर से नया बल और नई ताकत दे देगा। ये है परमेश्वर की सामर्थ्य, ये है यहोवा की सामर्थ्य, जो आपको एक बार छुटकारा देती है तो जीवन भर आपके साथ साथ रहने के लिए वो वायदा करता है। मत्ती की किताब उसके 28वें अध्याय में आखिरी आयतों को यदि हम लोग पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं, लेकिन तुम्हें अपना सहायक दिए जाता हूं। पढ़ सकते हैं आप लोग? क्या लिखा है? पढ़िए। मत्ती 28 का वह वचन लास्ट में पढ़िए। और उन्हें सब बातों में नहीं, ऊपर से पढ़िए। इसलिए हाँ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ। और पृथ्वी का नहीं, मत्ती 28 अध्याय उसकी आखिरी आयत को पढ़िए। हाँ। और उन्हें सब बातों इसलिए तुम जाओ, यस सिस्टर पढ़िए। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और लिखा है? उन्हें और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। इसलिए तुम जाओ, सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम बपतिस्मा दो, और देखो उन्हें सारी आज्ञा मानना सिखाओ। मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। इस आयत को पढ़ दीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ, हालेलुया। यीशु ने इसी अध्याय में कहा कि देखो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और जो सबसे मेन पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला था इस अध्याय उस आयत में, वो ये था कि यीशु ने कहा देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूं। यह सुसमाचार जब आप सुन रहे हैं, ये एक दिन का सुसमाचार नहीं है, ये आपकी पीढ़ियों से पीढ़ी तक का सुसमाचार है, आपके उद्धार और मोक्ष और मुक्ति पाने का सुसमाचार है। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, ये इस चीज का सुसमाचार है। इसीलिए आज आप जो सामर्थ्य पाकर यहाँ से जा रहे हैं, ऐसा कोई बंधन नहीं जो आपके ऊपर बंधा रह सके, ऐसा कोई शैतान नहीं जो आपको आज भी कब्जे में रख सके, ऐसी कोई सूरत और मूरत नहीं जो आपको आज भी अपने आगे सिजदा करा सके। सब नामों में एक नाम श्रेष्ठ है जिसका नाम यीशु मसीह है।
यीशु मसीह है, और जो यीशु मसीह अभिषिक्त मुक्तिदाता है, और वह आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया और स्वर्ग में जाके चला गया और कहता है मैं पिता के दाहिने बैठ गया हूं तुम्हारा मकान तैयार करने के लिए। मैं आऊंगा और अपनी प्रजा को फिर से लेके जाऊंगा। अपनी प्रजा से मतलब क्रिश्चियनिटी से नहीं है, अपनी प्रजा से मतलब उन लोगों से है जो आत्मा के फल अपने अंदर लाते हैं और पापों को अपने जीवन से दूर करते हैं, और उस प्रजा को वो लेकर जाएगा। हालेलुया। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल को आप समझते हुए ये ध्यान रखें कि ये शास्त्र हर मनुष्य के लिए है और ये धार्मिकता को प्रकट करता है, और धार्मिकता आत्मा के 9 फलों में जाकर पूरी होती है। और गलातियों 5:19 जो पापों के छोड़ने का प्रचार है उससे शुरुआत होती है। हालेलुया। हम सब आज परमेश्वर की महिमा में बने रहें, उसके जीवन के द्वारा ये जाने कि वो हमें मृत्यु से छुटकारा देता है, वो हमें शैतान से छुटकारा देता है, वह हमें पापों से भी छुटकारा देता है, और वह हमें डर से भी छुटकारा देता है। और डर में वो कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और मैंने तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। जब ये आयत मैंने सुनी आज के 14 साल पहले, मैंने कहा ओ प्रभु यीशु तूने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया है। हालेलुया। तू कितना भला है। एक दिन एक वचन पढ़ा, उसमें लिखा मैंने अपनी हथेलियों में तेरी तस्वीर बनाई है। मैंने वाह, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितना महान प्रभु। हम इस जगत में नहीं थे कि तूने कीलों की उस घाव से हमारी तस्वीरों को बनाया है। हालेलुया। इतनी मोहब्बत, इतना प्रेम किया है परमेश्वर ने। वो हमें डर से छुटकारा देता है और वो हमें नीति वचन 10:15 पढ़ दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये आयत हमें वो अकेलेपन से भी छुटकारा देता है। यदि आप अकेले पड़ गए हैं, कहीं सहारा नहीं दिख रहा है, लग रहा है कि अब मैं अपने प्राणों को त्याग दूं, और आप इस परिस्थिति में हैं कि आपके पास कोई सहारा नहीं, आप अकेले हैं, तो वो अकेलेपन में भी आपको छुटकारा देता है। नीति वचन 10:15। धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, परंतु कंगाल की निर्धनता उसके विनाश का कारण है। धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट के लाभ से पाप होता है। जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वह भटकता है। बस। हालेलुया। जब आपका भटकना शुरू होगा तब आप परमेश्वर की वचन की डांट या अपने प्रभु के दास की डांट दोनों से मुंह फेरने लगेंगे। हालेलुया। और दोनों ही की डांट से यदि मोहब्बत करेंगे, परमेश्वर की डांट और अपने दास की डांट से, तो निश्चित है कि आप जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। हम लोग देखते हैं 1 शमूएल 16:7 क्या कहता है। 1 शमूएल 16:7 क्या कहता है। पुराने नियम में 1 शमूएल की पुस्तक और 16वां अध्याय उसका और उसकी 7वीं आयत को आप देखिए। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर। परमेश्वर ने, यहोवा ने शमूएल से कहा ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, और ना उसके कद की ऊंचाई पर, ना ही उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य के जैसा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है, और यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। अब आप याद रखें कि जब परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा दाऊद को चुना, तो उस घर में 7 भाई थे और उनमें से बहुत से ताकतवर थे, डील डॉल में लंबे थे, धनवान थे, रूपवान थे, लेकिन उनमें परमेश्वर ने एक दाऊद को, जो 10-12 वर्ष का बालक था, भेड़ बकरी चराता था, उसको चुना। परमेश्वर आज आपके जीवन में जब अपनी दृष्टि देखता है, वो आपके रूप और रंग को नहीं देखता, आपके बटुए में धन को नहीं देखता, आप किस कौम से आए हैं, किस जगह से आए हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं देखता। यहोवा की दृष्टि तो मन पर होती है। हालेलुया। वो आपके मन को देखता है, और मन में हमेशा एक बात कहना, यहोवा परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तुझे सिजदा करता हूँ। मेरे मन में कोई विरोध नहीं तेरे वचन के लिए। मैं तेरे मन के द्वारा अपने मन को शुद्ध करना चाहता हूँ। और दाऊद के समान कहना, हे मेरे मन यहोवा को धन्य बोल, जो कुछ मुझ में है वो सब तेरे नाम को धन्य करे। हालेलुया। जब आप अकेले होते हैं तो आपके मन से आप बातें करते हैं, आप अंदर ही मन में बातें करते हैं, क्या होगा प्रभु, कैसे होगा। ये मन कहता चल जा, डूब जा। गया जमुना के पहले कूद के डूब गया। ये मन कहता चल
ये पंखे में लटक खत्म, मर जा, फांसी लगा ले, चल जा तू पेट्रोल डाल ले, चल जा तू दूसरे को गोली मार दे, चल जा तू ऐसा कर ले। नहीं, क्या लिखा है यहाँ पर? यहोवा की दृष्टि मन पे होगी। हम अपने मन को प्रभु के सामने रखें। प्रभु तू तो मेरे मन को, दुखों को जानता है, आसपास के लोग नहीं जानते प्रभु, लेकिन तू मेरे मन को जानता है। हालेलुया। दाऊद के समान कहना, हे परमेश्वर मेरे मन की रक्षा कर, इसमें असाध्य रोग लग गए हैं, इसमें असाध्य बीमारियां लग गई हैं। हालेलुया। एक हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट हो गया, मानसिक रोग, हाँ, सब जगह खुल गया आजकल। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? दाऊद भी क्या कहता है? दाऊद कहता है इस मन में असाध्य रोग लगे। तो उन रोगों को दूर करने के लिए भी यीशु मसीह का सामर्थ उतरा। जब आपके मन में बहुत से रोग हो जाएं, बहुत सी तकलीफें आ जाएं, आप अकेले पड़ जाएं, आप कोई ऐसा गलत शैतान का बात सुनकर अपने मन में काम मत करिए। सिर्फ एक काम करिए कि अपने मन को यहोवा की तरफ उठाइए और कहिए कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य बोल दे, और जो कुछ मेरे मन में है वो सब उसके नाम को धन्य कहे। हालेलुया। और यह वचन जब आप सुनते हैं, जब पढ़ा गया है, तो आपको आशीषें मिलती हैं। क्या है आशीषें मिलती हैं? पढ़िए दोबारा इसको, पढ़िए इसी को सुनील जी, अभी आपने पढ़ा था। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, हाँ, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर। आप बात ध्यान सुनिए, यहीं पर वचन समाप्त होगा आज का सुसमाचार। परमेश्वर ने कहा शमूएल, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, ना उसकी लंबाई ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। जो अपने इन सब बातों पर ध्यान दे, परमेश्वर ने कहा मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य के समान परमेश्वर नहीं देखता। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आपका मन परमेश्वर के सामने होगा। आप जब यहाँ से जाएंगे, यहाँ का सुसमाचार सुनेंगे, आप इसी वक्त आप यहोवा परमेश्वर के सामने हैं। आपके मन पर परमेश्वर की दृष्टि है। सारे बंधन खोल दीजिए, मन की हर गांठ खोल दीजिए, मन को पूरी रीति से प्रभु में लवलीन कर लीजिए और कह देना, प्रभु यदि मुझे पवित्र आत्मा पहले मिली थी तो मुझे पहले के समान बना। यदि मैं पहली बार आया हूँ, पहली बार तेरा वचन सुन रहा हूँ, तो मुझे आज मेरे मन के हर पापों को धो दे, मुझे फिर से शुद्ध कर दे। हालेलुया। आइए अपने आप घुटने टेकें, और यदि कोई बैठा हुआ है नहीं घुटने टेक सकता है तो वैसी स्थिति में बना रहे, बस परमेश्वर की दृष्टि आपके मन पर होगी। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज हम सबको फिर से नया बनाए, फिर से ताजा करे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ हालेलुया। हे मेरे महान परमेश्वर, आज के शुभ समाचार के लिए धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर कि जो भी आज का वचन आपने दिया और रात को जो भी फिर से आपने दर्शन दिया, हम इसके द्वारा फिर से नए होते हैं पिता, और फिर से एक नई सामर्थ्य से भरते हैं। प्रभु यीशु, आज इन लोगों ने सुसमाचार सुना है जो YouTube चैनल पर या इस कलीसिया में मौजूद है पिता, इनको आशीषित करना मेरे परमेश्वर, ताकि आज इन लोग कहे कि मेरे परमेश्वर की दृष्टि मेरे शरीर पर नहीं है, मेरे धन पर नहीं है। मेरा परमेश्वर तो आज मेरा मन देखना चाहता है। आज इस मन में असाध्य रोग लगे हुए हैं, इस मन में बहुत सी तकलीफें हैं, इस मन में बहुत से कष्ट है जो किसी इंसान से नहीं कह पा रहा हूँ। प्रभु मैं अंदर ही अंदर घुटा जा रहा हूँ। हे प्रभु मैं अंदर ही अंदर गिरा जा रहा हूँ। मेरे अकेलेपन में, मेरे डर में आप मेरा साथ दें प्रभु यीशु। मुझे पहले के समान आनंदित कर दें, मुझे एक नई आशा से भर दें। मैं फिर ना डरूंगा, मैं फिर पाप में ना जाऊंगा, मैं फिर गुनाहों को ना करूंगा। मेरे मन को धो दीजिए प्रभु। ऐसे करके ये लोग बोल रहे हैं परमेश्वर, ऐसे सभी लोगों को बोलना है। अपने मन से अपने होंठों को खोलकर ऐसे बोलिए, अपनी आवाज अपने कानों तक पहुंचाइए। भूल जाइए कि आपके आसपास कौन है। सिर्फ इतना याद करिए कि यीशु आपके सामने है। सिर्फ इतना याद करिए कि आज यीशु मसीह आपके मन को नया बना रहा है। सिर्फ इतना याद करिए कि यीशु मसीह आपको सामर्थ्य से भर रहा है। हालेलुया। रे शता खलारा बाबा देने बाबा रोलो इधर दे खलाला बाबा ने लाला बोला बा खला ले बुशत ने खतारा बाबा हो राजाओं के राजा हो, प्रभुओं के प्रभु। ओ न खलारा बाबा ने शता हालेलुया बाबा खने बिना। ओ धन्यवाद मेरे परमेश्वर। एक एक जन को पिता अपने हाथों में
ओ तू राजाओं का राजा है, इसी समय छू ले मेरे पिता। जो लोग आज अपने मन की बात तुझसे कह रहे हैं, जो लोग पिता परमेश्वर अपने मन की बात तुझसे खोल कर कह रहे हैं, जो लोग तेरे पास आए हैं, इनके ऊपर तू बेदारी ला, इनके ऊपर सामर्थ्य ला, इनके ऊपर अनुग्रह उड़े, ताकि ये सभी लोग तेरी सामर्थ्य से भर जाए, ये सभी लोग तेरी आत्मा से भर जाए, सारे के सारे दुख दूर हो जाए, मन की हर गांठ खुल जाए। तू पहले के समान इनको बना दे, जैसे माँ के गर्भ से पवित्र निकले थे। जो लोग बपतिस्मा लिए हैं वो लोग पवित्र थे। जो लोग पिता पहली बार आए हैं, जिनके मन में बहुत सी गांठें हैं, बहुत सी कड़वाहट है, पिता तू उनको भी नया बना दे। जो पुराने खुदावंद हैं, तेरी महिमा में पहले से मौजूद हैं, उनके मन में असाध्य रोग लग गए हैं, शैतान ने उनके मन को दबा लिया है, दुष्ट ने मन को बंधन में कर दिया है। यीशु आज सारे बंधन खोल दे मेरे पिता। तू इस कलीसिया को फिर से नया बना दे प्रभु। तू फिर से खड़ा कर दे यहाँ के हर मेंबर को पिता परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा से भर जाए मेरे खुदावंद। हम आंसुओं के साथ तेरे चरणों में आते हैं, तेरी धार्मिकता में आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तूने ये मौका दिया है 6 महीने के बाद पिता परमेश्वर कि हम सब फिर इकट्ठे हों और इबादत करें मेरे प्रभु जी। आज पिता हम खाली होकर ना जा पाए प्रभु, तू अबे बना मेरे परमेश्वर, ताकि तेरे द्वारा बन सके, हम तेरी सामर्थ्य के द्वारा बन सके पिता परमेश्वर, हम तेरे लहू के द्वारा बन सके पिता परमेश्वर। हम तेरे लहू का बाड़ा बांधते हैं मेरे खुदावंद, हम तेरी सामर्थ्य में आते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज एक एक जन का मन परमेश्वर के सामने है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि यहोवा लंबाई ऊंचाई नहीं देखता, रूप नहीं देखता, यहोवा की दृष्टि तो मन पर होती है। आज आप कुछ भी पहनकर आए हो, कितना भी कीमती हो, प्रभु नहीं देखेगा। आज यहोवा परमेश्वर देखेगा आपके मन को। आप कैसे भी सोने और चांदी के आभूषणों को पहने हो, कुछ नहीं देखेगा परमेश्वर। आज आपके मन पर दृष्टि है। आज प्रभु के सामने मन खोल दीजिए, फिर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आज वो यहाँ मौजूद है। आज मन के अंदर का हर कोना ढूंढ लीजिए कि कोई गांठ उसमें ना बचने पाए, कोई गंदगी उसमें ना बचने पाए। और जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करके उठेंगे, प्रभु आपको एक नया तेज दे देगा, एक ऐसी सामर्थ्य दे देगा कि जहां पर भी आप जाएंगे, जो लोग आपसे बात करेंगे, आप उनसे कहेंगे सब कुछ नया हो गया है, परमेश्वर के लिए हम फिर से तैयार हो गए हैं। यीशु ने हमें चुन लिया है, यीशु ने हमें अपने पास बुला लिया है। हे मेरे परमेश्वर, आज इनके मन को आप पूरी रीति से नया बना रहे हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता। ओ हालेलुया, इन बाबा खालेलु ममा शतरे खतरे बाबा रा बाबा। ओ राजाओं के राजा, ओ प्रभुओं के प्रभु, ओ तू अपने लहू से धो दे मेरे पिता, तू अपनी महिमा से भर दे मेरे प्रभु जी। हम सब तो पापी ही मनुष्य थे प्रभु, कि तूने अपने लहू से बचाया। ये सारी पृथ्वी तो तेरे आगे नाश होने वाली थी, लेकिन तूने अपने पुत्र को भेजकर हम सबको नया जीवन दिया। आज हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तू हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले पिता। तू फिर से हमें बल दे दे मेरे परमेश्वर। सभी लोग अपने मन में कहें कि प्रभु तू हमें बल दे दे परमेश्वर, तू हमें सामर्थ्य दे दे कि संसार में तमाम धन चाहिए जीवित रहने के लिए, तमाम घर मकान चाहिए प्रभु जी। हम कैसे इन सबको पूरा करेंगे? घर की जरूरतें कैसे पूरी करेंगे? बेटा और बेटी की जरूरतें कैसे पूरी करेंगे? माता पिता की जरूरतें कैसे पूरी करेंगे? भाई बहन की जरूरतें कैसे पूरी करेंगे? हे प्रभु तू हमें ताकत बख्श, तू हमारे मन को इतना पवित्र कर कि हम जिस काम में हाथ लगाए वो सफल होता चला जाए मेरे प्रभु जी। तू हमें आशीषें दे ताकि हम एक दूसरे के साथ क्षमा और प्रेम से करीब आने पाए प्रभु जी। हम एक दूसरे को माफ करने वाले बनने पाए, ताकि परमेश्वर ने भी जगत से प्रेम किया और उसने इस पापी जगत को अपना लिया प्रभु जी। वैसे तू हमें भी हृदय दे मेरे पिता, तू वैसे ही हमें भी मन दे मेरे पिता परमेश्वर। सारी कठोरता आज मन से दूर चली जाए। हाँ परमेश्वर पिता, जिनके घरों में कोई जादू टोना करता है, जिनके घरों में कोई शैतानी हरकतें करने आता है, यीशु आज उनकी बेड़ियां टूट जाएं। आज वे इसी समय सारे के सारे टुकड़े टुकड़े हो जाएं। वे शैतान के काम करने वाले नाश हो जाएं यीशु के नाम से। तेरी पवित्र आत्मा, तेरी सामर्थ्य छू रही है, तेरा अनुग्रह उतर रहा है प्रभु, तू नए बल से भर रहा है। हम जानते हैं प्रभु जी तू सच्चा है, तू झूठा नहीं है, तेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। होने दे मेरे खुदावन एक एक जन को पिता परमेश्वर प्रभु अपनी आत्मा से भर दे। ओ
हालेलुया, ओ हालेलुया, रिशता खानरा बाबा बका हालेलुया, धन्यवाद। ओ मेरे पिता परमेश्वर, तेरे चरणों में आते हैं, तेरे लहू में आते हैं पिता परमेश्वर। तू हम सबको नया जीवन देने वाला खुदा है। तूने धो दिए हमारे मनों को, तूने धो दिया हमारे जीवनों को, तूने फिर से नया बना दिया है मेरे प्रभु। तू पहले के समान आनंदित कर दे, तू पहले के समान हमें महिमा से भर दे। ओ हालेलुया, ओ राजाओं के राजा, ओ हालेलुया मेरे पिता, ओ राजाओं के राजा प्रभु, हम आशा के साथ, आनंद के साथ तेरे पास आए हैं। तू हमें निराश ना कर खुदा, क्योंकि तेरे हम बराबर हैं, तेरे हम तुल्य हैं। तब जब हम पवित्र हो जाएंगे, तेरे साथ रहेंगे जाके आसमान में, जब हम पवित्र आ जाएंगे। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम तुझसे आशीष चाहते हैं, हम तेरे पास आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद, ओ राजाओं के राजा, ओ प्रभुओं के प्रभु। होने दे मेरे पिता, होने दे मेरे रब, ताकि हम सब आज पूरी रीति से धो दिए गए हैं। तूने हमारे गुनाहों और पापों को क्षमा किया है, तूने इन सब के मनों को शुद्ध किया है, तूने इन सब लोगों के ऊपर फिर से अपना हाथ रख दिया है, ताकि बाइबल में लिखा है कि पुरानी बातें बीत गई और देखो सब कुछ नया होता है। जो आज तुझसे बातें कर रहे हैं वो शमूएल के अनुसार कह रहे हैं, हे यहोवा, हे रब, हे परमेश्वर, तू नई आत्मा से भर दे। ओ हालेलुया, हालेलुया मेरे पिता, तेरे कोई और नहीं है, तेरे बराबर कोई और नहीं है। तू पवित्र है, तू पवित्र है परमेश्वर पिता। हालेलुया, धन्यवाद के साथ, महिमा के साथ और उस यहोवा के साथ। हालेलुया, सब लोग अपने हाथों को उठाकर यहोवा के साथ, धन्यवाद के साथ। Line in. Bluetooth mode. धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। आइए प्रार्थना में चले हम सब लोग। हे मेरे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना के बीच एक गीत था मेरे पिता, ये हम सबको बताने के लिए था कि हम सब कहते रहे अपने होठों से कि वो परमेश्वर पवित्र है। आज तूने हमारे मनों को देख लिया परमेश्वर, तूने आज इन सभी को माफ किया पिता, तूने हमें माफ किया पिता, तूने जगत के हर मनुष्य को माफ किया परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आज इस कलीसिया को अनुग्रह कर, जो आने वाले क्रिसमस का फंक्शन है पिता परमेश्वर, आने वाले carol सिंगिंग है पिता परमेश्वर, तो इनको आत्मा से नया बल दे मेरे पिता। जैसे पिछले वर्ष हम सब आत्मा में आनंदित थे पिता परमेश्वर, ओ खुदा आज ये सब आत्मा में आनंदित हो जाए और कहीं यीशु हम तेरे आने वाले दिनों को मनाने वाले हैं, तो हमें बल दे, आत्मा दे, क्षमा की दया की आत्मा दे, प्रेम की आत्मा दे प्रभु, ताकि हम उन दिनों में जिसमें carol सिंगिंग करते हैं नई बल नई सामर्थ से भर जाए, उस क्रिसमस के फंक्शन के लिए नई बल और ताकत से भर जाए। यीशु मसीह तू हम पर दृष्टि कर और हमारे मनों को नया बना, तूने कर दिया, तेरा विश्वास कर यीशु के नाम,
परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि जो उसने आज हमें और आपको अनुग्रह दिया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। उसकी उपस्थिति में सदा बने रहें, उसके संग आपकी आशीषें मिलें। गॉड ब्लेस यू।